यानी ये सब मेरे को भीतर लगता है, और इसके भीतर में कोई अमित है जो बोल रहा है कि ये सब मेरे को भीतर लगता है। अब ये भीतर आपको क्यों नहीं लगता? क्योंकि इसके अंदर को आप भीतर समझते हो, ये बाहर है बस, ये भीतर है। तो अब और प्रैक्टिकल, भीतर बाहर भी अपन छोड़ देते हैं, प्रैक्टिकल में जाते हैं, है ना। अब इसका ये समग्र का अनुभव करो, नजर इसी में रखो, ये पूरे आकाश में और ये पूरी प्रकृति में, सब का ऐसे अनुभव करो। अच्छे से। क्या लगता है, बताओ? ये पूरी प्रकृति का, आकाश का अनुभव करने पे क्या लगता है? जल्दी जल्दी बोलो। अब देखो, ये तो आपने अनुभव किया, तब आपको अनुभव अपना ही हुआ, प्रकृति का नहीं हुआ, आकाश का नहीं हुआ। लेकिन इससे पहले, सबसे पहले जब पहली बार इसको देखे, तो उस समय अनुभव करना नहीं पड़ा, सहज में हुआ। अनुभव पहले था, अनुभव हुआ कि ये प्रकृति है, ये आकाश है, सहज में हुआ। जब फर्स्ट टाइम आप देखे, बगैर प्रयास के अनुभव हुआ ना कि ये प्रकृति है और फिर ये आकाश है, एकदम सहज में। तो सहजा अनुभूति है ना ये। अब अनुभूति को पकड़ो, ये प्रकृति आकाश को छोड़ो। जो सहज अनुभूति है उसको पकड़ना, करने वाली अनुभूति को मत पकड़ना। एकदम सहज आए, कोई भी आया, ऐसे देखा और तुरंत है ना वो सहज अनुभूति को टच करो, जो निरंतर है। अनुभूति ही अनुभूति हो ना आप। अरे भाई, पहले अनुभव होता है, उसको आप बोलते हो शरीर। शरीर का अनुभव नहीं होता है। अनुभव ही नहीं होगा, बॉडी बोलोगे किसको? अनुभव होता है, उसको बोलते हो मन। सहज अनुभव, करने वाला अनुभव नहीं, सहज अनुभव। सहज अनुभव हुआ, उसको आए देखे बोले ये कितना सुंदर है। फिर अनुभव हुआ, नीचे गए, इधर रूम बहुत सुंदर है। तो अनुभव तो निरंतर है ना, सहजा अनुभूति निरंतर है, और निरंतर सहज
अनुभव हो ही रहा है, अनुभव में रहो, बाकी सबको ड्रॉप करो। शरीर को पहले छोड़ो, अनुभव को पकड़ो। अनुभव ही हो रहा है ना, अनुभव ही हो रहा है, मन अनुभव ही हो रहा है, देख रहे हो, अनुभव ही हो रहा है, दिख रहा है, और सहज में हो रहा है, आप कुछ कर नहीं रहे हो। सहजानुभूति है ना पूरा विश्व। आप सहजा अनुभूति में रहो, और जहां रहते ही हो वहां रहो। उसमें कैसा लगता है? बोलो यार। हाँ, बताओ, सहजा अनुभूति में कैसा लगता है? वो है ही, बिल्कुल। और बताओ, अभी और उसको जीते भी चलो, मेरे साथ सत्संग करते करते जीते चलो। हाँ, कंप्लीट। हाँ, फिर जाओ, सहजा अनुभूति जो है उसको फिर से, उसको पकड़ने की कोशिश मत करो, वो हो ही रहा है, निरंतर है, पकड़ना नहीं है उसको। सहज अनुभूति हो ही रही है ना। बेफिक्री है, हल्का है, सहज अनुभूति में रहो। अरे भाई, जो सहज अनुभूति है वो अखंड है कि नहीं है? तो सहज अनुभूति में कोई अनुभूति है क्या? खंडित अनुभूति नहीं है। जैसे अखंड ज्ञान में बुद्धि का ज्ञान नहीं है, ये जाने वो जाने वो जाने, ऐसा ज्ञान नहीं है आत्मज्ञान में, अखंड ज्ञान में और आत्मज्ञान में। सहजा अनुभूति में वैसी अनुभूति नहीं है कि इसकी अनुभूति, उसकी अनुभूति, शरीर की अनुभूति, मन की अनुभूति। ये अनुभूति ही अनुभूति है ना, अनुभूति ही अनुभूति का सागर है। तो यहाँ वैसा पर्टिकुलर कोई एक विशेष अनुभव नहीं होगा, सामान्य है, एकदम अखंड सहज अनुभव। और वो निरंतर है, आप उसको ड्रॉप नहीं कर सकते। सहजा अनुभूति को ही आप बोलते हो ये प्रकृति। अनुभव होगा तभी तो बोलोगे, है ना, सहज अनुभव। सहजा अनुभूति को ही बोलते हो शरीर, सहजा अनुभूति को ही बोलते हो समझ में आ रहा है, सहजा अनुभूति को ही बोलते हो मैं हूं, सहजा अनुभूति को ही बोलते हो अस्तित्व। आप हमेशा जैसे वो अंधा रहता है ना, वो हाथी के पूंछ को पकड़ता है तो बोलता है हाथी ऐसी है, पैर को पकड़ता है ऐसी, सूंड को पकड़ता है ऐसी, है ना। तो आप अखंड जो सहजा अनुभूति है ना, उसमें नहीं जीते। आप बस एक एक पार्ट को पकड़ते हो कि ये शरीर है, ये मन है, ये प्रकृति है, ये आकाश है, ये मैं हूं, ये अस्तित्व है। अरे पूरा सहजा अनुभूति है यार। उसको पकड़ रहे हो, यही गड़बड़ कर रहे हो। कंप्लीट सहजा है ना, उसको प्रयास मत करो, उसको कैच करने की कोशिश मत करो, एकदम नेचुरल है। जैसे आकाश नेचुरल है ना, पकड़ो नहीं तब भी है ना। हवा नेचुरल है, भीतर बाहर एकदम भरी हुई है, नेचुरल।
वैसे ही सहजानुभूति नेचुरल है, और वही एक्चुअल में आप हो। उसको बाद में एक लेबल चिपकाते हो कि मैं हूं। सह अनुभूति ही नहीं होगी सहजा, तो मैं हूं बोलोगे कैसे? जैसे अनुभव ही नहीं होगा तो बॉडी कैसे बोलोगे? अनुभव ही नहीं होगा, आकाश कैसे बोलोगे, हवा कैसे बोलोगे? अनुभव ही नहीं होगा तो अनुभव भी कैसे बोलोगे? तो अनुभव ही नहीं होगा तो मैं हूं, अस्तित्व बोलोगे कैसे? तो अनुभूति ही अनुभूति है, अखंड अनुभूति का सहज अनुभूति का सागर है, सर्वत्र। अब सहज अनुभूति को मैं सर्वत्र बोला, एक लेवल दिया। अरे यार तुम लोग सुनते क्यों नहीं? हम्म। बताओ बताओ, जमता नहीं जमता? हाँ, तो सहज अनुभूति में किसकी अनुभूति हो रही? बताओ सौरभ जी। अनुभूति की अनुभूति हो रही है, इसलिए कोई अनुभूति नहीं हो रही है। मतलब अखंड अनुभूति है ना, इसलिए अनुभूति खाली अनुभव नहीं है, सिंगल। जैसे बुद्धि का ज्ञान है, ये जाने वो जाने वो जाने, वो बुद्धि का ज्ञान है। आत्मा का ज्ञान अखंड ज्ञान है, इसलिए सहज अनुभूति आत्म अनुभूति अखंड है, इसलिए उसकी कोई अनुभूति नहीं है पैराडॉक्स, लेकिन बहुत सही पैराडॉक्स है। एक सहज अनुभूति। अब सहज अनुभूति में रहो, में इधर देखते रहो, सहज अनुभूति में कभी न हटने वाली अनुभूति में अब सहजा अनुभूति ही आत्म अनुभूति है। अब कहां कहां तक है देखो सहजा अनुभूति, कोई और छोर। तो सहजा अनुभूति ही एक्चुअल में आप हो, ये शरीर आप नहीं हो। ये सहज अनुभूति सर्वत्र, यही आप हो। और आपके अंदर ये प्रकृति, ये आकाश धरती सब है। और आपके अंदर यहाँ कोई जीतू जी, कोई सौरभ जी, वो सब बैठे हैं, ये सब सुन रहे हैं। सहज अनुभूति एकदम अखंड।
यही आप हो। ये बॉडी वॉडी आप नहीं हो। और सहजानुभूति इधर भी है, बॉडी के अंदर भी है, बाहर भी है। अनुभूति ही अनुभूति है ना, तो अनुभूति ही अनुभूति है, वही आप हो। एकदम भरा हुआ है अनुभूति ही अनुभूति से। उसी को आप ऊपर एक लेबल चिपका देते हो, ये प्रकृति है, ये घर है, ये शरीर है, वो तो बहुत ऊपर की बात हो गई। अनुभूति ही अनुभूति का विशाल सागर, विशाल आकाश अनुभूति का, और वो भी सहज, करने वाली अनुभूति का नहीं है ये। तो सहज की अनुभूति, पॉइंट बी नोटेड, सहज की अनुभूति सहज ही होगी ना, करके थोड़ी ना होगी। तो सहज की अनुभूति सहज ही तो हो रही है, कब नहीं हो रही है। पूरा सहज अनुभूति है, पूरा। अनुभूति ही नहीं रहेगी तो ये बोल ही नहीं सकते आप। हाँ, तो पहले सहज अनुभूति है, उसके आप नाम रूप देते हो, है ना। अब आपके पीछे से कोई आ रहा है, एक आपको सहज अनुभव हुआ ना कि कोई आ रहा है, तो सहज अनुभव को ही आपने क्या बोला, कोई आ रहा है। सहज अनुभव को ही आपने क्या बोला, कोई आ रहा है। अब सहज अनुभव को आपने देखा कि काव्य है, तो आप बोले अरे ये तो काव्य है। तो सहज अनुभूति आई कि काव्य आई, सहज अनुभूति आई, उसको आपने काव्य बोला, क्योंकि पहले सहज अनुभूति है ना, प्रथम प्रथम। अब एकदम दूर से कोई आ रहा है, तुरंत अनुभव होता है ना, सहज में होता है, आप करते नहीं हो, याद रखना, करते करने वाली अनुभूति नहीं है ये। ऐसा लगता है कोई आ रहा है, तो सहज अनुभूति ही क्या हो गई, ऐसा लगता है कोई आ रहा है। तुरंत उसने अपना रूप बदला, है फिर भी वही वो, है ना। अब वो सामने आया, सपोज वो शैलेश जी हैं, आप बोले शैलेश जी हैं यार ये तो, अब वो शैलेश जी नहीं आया, सहज अनुभूति ही आई। ठीक, तो ऐसे ही यहां सब आके बैठे, तो सब सहज अनुभूतियां आके बैठी है ना। यहाँ कौन भक्ति है, कौन विशाल है, कौन सौरभ है, सब सहज अनुभूति है। और सहज अनुभूति को बता रही है कि सब सहज अनुभूति है।
क्या बता रही है? सब सहज अनुभूति है। तो तीन काल में ये सब हुआ ही नहीं ना। ये क्या केनिया, क्या ये होटल, क्या ये सब जो दिख रहा है, सब सहज अनुभूति है बस। और वही आप हो। यस, सहज है ना, पकड़ो मत, वो है ही है। अपने आप को कोई पकड़ेगा क्या? मूर्ख पकड़ेगा। वो है ही है, एकदम सहज हो ही रहा है। उसकी चिंता ही मत करो, ध्यान ही मत दो, वो होगा ही होगा। भूल जाओ तो भी है, याद करो तो भी है। हम्म। अब सहज अनुभूति को ही आप बोले, अब हाँ अब समझ आ रहा है, उसी को बोल रहे हो आप। पहले सहज अनुभूति है और वो अखंड है। इसका अनुभव उसका अनुभव ऐसा नहीं है, वो तुम्हें समझाने के लिए बताया। ये सहज अनुभूति अखंड है। तो अनुभूति ही अनुभूति है, अखंड अनंत। तो अब लास्ट वर्क करो, जहां रहते हो वहीं रहो, सहज अनुभूति की अनुभूति में रहो। अब अनुभव हो रहा है, उसको शरीर मत बोलो, उसको बैठे हैं मत बोलो, उसको प्रकृति मत बोलो, लेबल मत दो बस, है ना। अनुभव तो हो ही रहा है नेचुरल, बस उसी के अनुभव में रहो ना। एकदम नेचुरल हो ही रहा है, बस उसी अनुभव में रहो, एकदम गुदगुदाने वाला। हो ही रहा है एकदम नेचुरल सहज। सहज अनुभूति की अनुभूति, उसको कैच वैच मत करो, ध्यान व्यान मत देना। वो बिल्कुल छुई मुई का फूल है, छुओगे बंद हो जाएगा, ध्यान दोगे बंद हो जाएगा। हाँ, परमात्मा को आप अटैक नहीं कर सकते। एकदम नेचुरल, एक स्टाइल से देखते रहो साइड से बस। अरे यार, जैसे लड़की या लड़के एक दूसरे को कभी देखते हैं ना, कोई नए मिल गए तो ऐसे चोरी छुपे देखते, पता ना चले उसको। बस वैसे ही देखना है, ठीक है, वो फार्मूला है। हाँ, वैसे ही देखो, वो तो हो ही रही है ना सहज अनुभूति। बस उसको हल्का सा ऐसे देखते रहो बस, एकदम हल्का सा। तो सहज अनुभूति को ही आप समझे शैलेश। फिर वो केनिया में आए और केनिया में शादी किए, और पता नहीं वो अमित जी को बुलाए और सत्संग हुआ, वो सब सहज अनुभूति है। अपना पास्ट वास्ट को देखो ना, जो पैदा आप सब हुए, सब सहज अनुभूति है। वहां कोई पास्ट नहीं है, कोई आपका बचपन नहीं है, जवानी नहीं है, सब सहज अनुभूति है। और आपका पास्ट नहीं है तो फ्यूचर भी नहीं है।
बस सहज अनुभूति छाई रहेगी, बस उसका नेचर है। सहज अनुभूति को ये ब्रह्मांड बोलते हो। जैसे ही ब्रह्मांड की ओर नजर जाती है या ख्याल आता है, पहले सहज अनुभव हो गया ना अपने आप। जैसे इसको देखे फर्स्ट टाइम, सहज अनुभव हुआ और तुरंत एक लेबल चिपका, कितना सुंदर है। सहज अनुभव को ब्रह्मांड एक लेबल चिपकाते हो, अस्तित्व एक लेबल चिपकाते हो, मैं हूं एक लेबल चिपकाते हो, और सहज अनुभूति एकदम नेचुरल है। बस उसी में रहो, जहां रहते हो वहीं रहो, एकदम एकदम फ्रेश, वहीं के वहीं है सहज अनुभूति। और वो विस्फोटक नहीं है, एकदम एकदम तरल है एकदम। आकाश से भी ज्यादा सॉफ्ट, आकाश से भी ज्यादा सॉफ्ट, एकदम सहज। और स्ट्रांग इतनी है कि उसको आप हटा ही नहीं सकते, हटा के दिखा दो। सहज अनुभूति जो आपको हो ही रही है, निरंतर सबको हो रही है, उसको हटा के दिखा दो, इतनी स्ट्रांग है वो। एकदम सहज। तो सहज से मिलन कैसे होता है? सहज ही होता है, प्रयास से नहीं होता। अब सहज अनुभूति किसको हो रही है आप ये नहीं बोल सकते। वहां कोई सेंटर नहीं है कि यहाँ अंदर हो रही है, यहाँ बाहर हो रही है, आत्मा को हो रही है या बाहर किसी को, ना, नो सेंटर। कहीं आपका कोई सेंटर ही नहीं है। तो अब और गौर करना, बारीक पॉइंट है। अभी तक जो सहज अनुभूति मैं बताया, उसको आपने टच किया है ना? इसको, जो भी मैं शुरू से बोला उसको साइड करो। उससे पहले जब आपने यहां कदम रखा, जब आपने सहज को सहज भी नहीं बोला, और उस समय जो सहज अनुभूति नेचुरल हो रही थी, आपको ख्याल भी नहीं था, वो सहज अनुभूति है। यहां पे एक बारीक प्रयास है, कुछ न करने वाला ही सही, बट है।
जब आप अपनी लाइफ में रहते हो, कुछ भी करते हो, एकांत में, ऑफिस में, एक सहज में है ना सब, वो ओरिजिनल है, जिसको आप सहज बोल भी नहीं पाते, वही सहज। अरे वही सहज है यार। जिसको आप सहज बोल भी नहीं सकते, बोल भी नहीं पाते, वही सहज। अरे वही सहज अनुभूति है। तुम लोग क्या सुन रहे हो हैं? क्योंकि ये थोड़ी देर बाद हट जाएगा, हट ही जाएगा। भले बहुत नाजुक पॉइंट टच किए आप, लेकिन उसको हटा के दिखाओ। उस समय आप कुछ कैच नहीं कर रहे होते हो, बट उसी में होते हो। बीच बाजार में, दुनिया में, तो विषय अनुभूति ही आत्म अनुभूति है। उस समय आपको बोध नहीं रहता, उस पॉइंट के प्रति नजर ही नहीं जाती। अब लेकिन जियोगे ना तो अपने आप नजर जाएगी। नजर देना भी नहीं है, बट वो एक बना रहेगा, क्योंकि वो सहज है एकदम। और कैच करोगे, पकड़ोगे तो वो छूटेगा। ऐसे हवा को ऐसे पकड़ोगे तो छूट रही ना हवा, ठीक है। अब आपने अभी हवा के साइड इससे मेरे बोलने के पहले ध्यान ही नहीं दिया था, तब भी हवा थी ना, बस वैसी सहजा है। ध्यान नहीं देते तब भी है। ध्यान दो तो काहे का सहज, वो तो आपका प्रोजेक्शन हो गया ना। एकदम सहज, वही सहज अनुभूति है एकदम, और सब कोई उसी में है। सबको समाधि लगी छुई, अखंड समाधि लागी, समाधि अखंड अपारा। अखंड अपार समाधि सबको लगी हुई है, किसी को पता हो या ना हो। हाँ जी। अब एकदम भूल जाओ, इधर उधर की बातें करो, वो रहेगा ही ना, उसका चिंता ही मत करो। हाँ जी। कुछ सेंस बैठा नहीं बैठा? धस गया? एनीबॉडी? हाँ, इसकी स्मृति बनती नहीं। एब्सोल्युटली राइट, निरंतर है, इसीलिए स्मृति बनती नहीं। एब्सोल्युटली राइट। उसमें अंतर ही नहीं पड़ता ना, इसलिए निरंतर है। तो अब हम एक क्या गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बिगेस्ट मिस्टेक, उसकी ओर ध्यान दे रहे हैं। बिल्कुल ध्यान मत दो। चाय शाय पियो, कॉफी पियो, जिंदगी को जियो, ठीक है, तब वो सहज है। ध्यान दोगे ना तो वो छुई मुई का फूल है, छूने से जैसे वो बंद होता है ना, ये ध्यान देने से बंद होता है। ठीक है, ध्यान नहीं देना है। ओके, इधर उधर की बात करो।
हाँ तो क्या खाया लंच में आज? हाँ बताओ ना यार। सैंडविच कैसा था टेस्ट? ठीक था। ओके। इधर उधर की बात करो मेरे से। हाँ अब गप मारो जो मारना है। भक्ति माँ कौन सी मूवी लगी अभी आए है लेटेस्ट? कोई अच्छी? मेट्रो इन दिनों अच्छी है मूवी? रिपोर्ट अच्छी है। ओके। तो अभी चाय का टाइम है क्या? तो चाय लो ना। चाय लो। इधर उधर की बात करो, मेरी बात को समझो, आपस में करो सब। करो करो। हाँ बाहर की बात, अध्यात्म की बात नहीं। सब करो एक दूसरे से, और सीरियसली करो, रियल में करो। लगो किसी के साथ, करो बात करो। हाँ बात करो ना आंटी से आप। हाँ काम हो गया अपना, सब हो गया ना कंप्लीट। फाइनल टच हो जाएगा। हाँ क्या बना, क्या बिगड़ा बताओ। हाँ अरे कुछ होता ही नहीं भैया वहां पे, है ना? तो ध्यान दो ही मत, ध्यान दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो चलो अब सभी को प्रेम प्रणाम। हाँ चाय वगैरह लो फिर बैठेंगे, ठीक है? खबरदार जो अध्यात्म की बात किया कोई, ठीक है? नो स्पिरिचुअलिटी, राइट? चलो।